हाँ, मेन प्रैक्टिस का खेल है सारा, राइट। ठीक है। एक्सेल से पहले हम एक और चीज सीख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, राइट। अच्छा क्लास है, इजी है। पाइथन में अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जैसे प्रिंट एक अपने आप में फंक्शन है, आईडी एक हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, लेंथ फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, मिनिमम फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, राइट। मैक्सिमम हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सोचिए, याद करिए। सम फंक्शन अपर लोअर मेथड्स हैं। हाँ, ये किसी डेटा टाइप से एसोसिएटेड है, ये ये किसी डेटा वाइज से एसोसिएटेड नहीं है, ये इंडिविजुअली काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर था, बिटवाइज वो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स थे। बूलियन फंक्शन अगर आप बात कर रहे हैं तो ये है। ठीक है, और इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, हाँ सब है, ये सब याद होगा आपको, है ना। सेट में, लिस्ट में, बिल्कुल सही, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, टपल, राइट। ठीक है, यही है, राइट। और कुछ छूटा हुआ लग रहा है, स्ट्रिंग, है ना, राइट। और बताइए। ठीक है, ये है। ठीक है, देन इसमें हमारे पास लेंथ नाम से फंक्शन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक इवन नाम से फंक्शन है, अभी सीखेंगे। ORD नाम से फंक्शन, क्योंकि क्लास ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। ठीक है, CHR नाम से फंक्शन है, ये पढ़ा होगा, याद होगा कुछ। कैरेक्टर, ORD ऑर्डर शो करता है, CHR कैरेक्टर बताता है। ठीक है, देखेंगे सब अभी। इवेल है, एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन है हमारे पास, हेल्प नाम से फंक्शन है हमारे पास। बिल्कुल। एग्जीक्यूट फाइल नाम से हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, राउंड नाम का फंक्शन है हमारे पास, सॉर्टेड है हमारे पास। ठीक है, रिवर्स नाम का फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और देन इसके बाद हमारे पास प्रिंट, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब हम निकाल चुके। ठीक है, हाँ, ये सब हम देख चुके हैं, राइट। इतने फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इनमें से ये फंक्शन तो डेटा टाइप से, तो इनको तो हटा दो। हाँ, मतलब वो भी हटा दो। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये फंक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फंक्शन हमें देखने हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको समझना है हमें, राइट। पाइथन में बहुत सारे 60-70 प्लस फंक्शन है, ये काम के कुछ फंक्शन है जो यूज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे a इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास ये लिस्ट है, आपको इसका लेंथ चेक करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। लेंथ चेक करेंगे, वो गिन के बता देगा। ए अगर स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आप लेंथ चेक करेंगे, ये गिन के आपको बता देगा। परफेक्ट। ठीक है, सेम ऐसे दूसरा फंक्शन आईडी, जो ये बताता है उसका यूनिक आईडी क्या है, ये सब तो पढ़ा हुआ है। हाँ, इसने पाइथन इज ऑसम की आईडी बताई। अगर मैं बी भी लिखूं यही, आईडी ऑफ बी भी मेरा सेम दिखाएगा। कुछ अलग अगर मैं ना लिखूं तो, अगर एक आध कैरेक्टर एक भी अलग हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। जैसे अलग अलग नहीं है, एक मिनट। यहाँ पर क्या करता है, हाँ, ये चीज मैंने बता रखा है, जब तक आप ए इज इक्वल टू बी नहीं करोगे, तब तक आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी बराबर नहीं आएगा। अब बराबर है। ठीक है, ये बताना होता है कि ए और बी दोनों बराबर है, अदरवाइज वो दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग काउंट करता है। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 3 है, आपने आईडी ऑफ ए चेक किया, आईडी ऑफ बी चेक किया, टीचर के केस में ये बराबर होता है, लेकिन फिर वही लिस्ट के केस में ये बदल जाता है। ठीक है, और आप चेक करोगे आईडी ऑफ एक्स, ये अलग निकलेगा, और आईडी ऑफ वाई अलग निकलेगा। लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल्स में, हाँ, खाली इंटीजर्स के केस में सेम रहते हैं।
बिल्कुल। तो आईडी फंक्शन आईडी बताता है, राइट? ठीक है, लेंथ हमें पता ही है, मिनिमम मैक्सिमम सम को समझते हैं। इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है अल्फाबेट्स के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर पहले आता है? ए एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच भी तो है ना। अगर आप मिनिमम ऑफ ए चेक करेंगे तो कौन है मिनिमम इसमें सबसे छोटा? एच, एच आ जाएगा बाहर। मैक्सिमम में कौन है? वाई। मैक्सिमम ऑफ ए चेक करूंगा, वाई आ जाएगा। इजी है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन यही काम करता है। अगर मैं लिस्ट के ऊपर मिनिमम रन करूं, कौन है मिनिमम? 21। मैक्सिमम कौन है? ठीक है, जरूरी नहीं लास्ट में था तो वो आ गया, वो अंडरस्टूड है ना। अब क्यों 9765 नहीं है? आया कि नहीं आया? ठीक है, वो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं बोलूँ कि a इज इक्वल्स टू मेरे पास ये लिस्ट है, आपको क्या करना है? इनके सारे एलिमेंट का सम कर देना है। सम ऑफ ए पास करेंगे, सबको ऐड करके ये बता देगा। बढ़िया फंक्शन है कि नहीं है? ऐड ऐड ऐड, ये ऐड करो, कितना आना चाहिए? परफेक्ट। कंफ्यूजन इसमें? ये मेरा, हाँ इंटीजर में काउंट होगा। फ्लोट भी लेना चाहते हो फ्लोट भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी लेना चाहते हो कॉम्प्लेक्स भी, स्ट्रिंग टपल में। हाँ। फ्लोट ये रहा ना, डेसिमल भूल गए लग रहा है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में वही कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स भी, राइट। अगर आप कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन लेते हैं, 2 माइनस 5j, 4 माइनस 8j, 2 प्लस 7j, ये है ना। तो ये मुझे रियल रियल का उठा लेगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का उठा लेगा। इंटीजर दे दिया, हाँ तो इंटीजर में ऐड होगा। अगर मैं 2 दे दे रहा हूँ तो ये 8 में ऐड होगा, 6 में ऐड होगा? 8 में ऐड होगा, क्योंकि वो रियल पार्ट है, तो 8 2 10 हो जाएगा। ये है कि नहीं है? ऐसे विदाउट आप रियल नंबर दिए हुए, इमेजिनरी अगर आप ऐसे लिखोगे इस तरीके से, तो अब ये किस में ऐड होगा? 8 से 14, 14 हो जाएगा। इजी है, बढ़िया है कि नहीं है? ठीक है, आसान फंक्शन है, राइट। इन 3 को समझते हैं, राइट। इवेल का काम होता है इवेल्युएट एट रन टाइम, मतलब कोड चलते वक्त ही चेक कर लो कि ये क्या है। ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर मैंने बोला इवेल, ये ध्यान से देखना, और इवेल में मैंने बोला 5 प्लस 8, इसने मुझे आंसर दे दिया 13। क्योंकि ये बात मैं जानता था कि 5 प्लस 8 मेरा एक स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने बोला इसे समझो, इसे सॉल्व करो, इसे इवेल्युएट करो, इसे चेक करो कि ये क्या है। ये मुझे इवेल्युएट करके रिटर्न कर देगा, देखिए। हाँ, ये मतलब इन जनरली जो इसे होना चाहिए वो उसे वैसा कंसीडर करेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे सॉल्व होता है ना, ये उसे सॉल्व कर देगा, उसको इग्नोर करेगा। हाँ ठीक है, नहीं ये इस पे भी काम करेगा, इस टपल पे भी। आपने बोला इवेल, बोला कोर्स लिया 1 2 3 प्लस 4 5 6, अगर मैं स्ट्रिंग में ऐसे लिस्ट लिखता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रहता है ना। लेकिन ये अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो ऐड करके बाहर दे देगा मुझे। ये काम है इवेलुएट फंक्शन का, इवेलुएट कर लेता है, समझ जाता है कि मुझे अल्फाबेट नहीं, मतलब सब कुछ ले सकता है, इवेलुएट कर लेता है। मतलब उसे स्ट्रिंग नहीं समझेगा, उसे एक्चुअल कोड समझेगा, कोड समझ के जो सॉल्व होना चाहिए वो समझेगा। मोहन को एक नाम का फिर वेरिएबल होना चाहिए ना, मोहन एक वेरिएबल ढूंढेगा। जैसे ये मुझे यहाँ पर दे देगा नेम एरर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये उसे स्ट्रिंग नहीं समझेगा, ये मोहन नाम एक वेरिएबल समझेगा। अगर आप ऐसे डिक्लेयर करते हो मोहन इतना और किरण इतना, और
अब आप इस कोड को रन करो तो कितना आंसर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, समझे? उसको स्ट्रिंग नहीं समझता, उसे कोड समझता है। क्या समझता है? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, का मतलब रिपीट करेगा, इतने टाइम्स रिपीट करेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 टाइम्स, याद है? मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मतलब 5 5 जा 5 5 2 जा 10 ऐसे नहीं करेगा, रिपीट कर देगा। तो ये इवेल्युएट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है? अपने आप समझ जाता है कि मुझे क्या इवेल्युएट करना है। इसका यूज करके आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं इवेल कर लो, यहाँ पर आपने एक इनपुट फंक्शन ले लिया, ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। एक इनपुट फंक्शन ले लिया, यहाँ मैंने लिखा कैलकुलेट हेयर, और इस इनपुट फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया? इवेल्युएट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी जाता है वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई फॉर्मूला होगा तो ये क्या कर लेगा? उसे इवेल्युएट कर लेगा। जैसे ही इसे रन किया, क्या रन है? कैलकुलेट हेयर। यहाँ मैंने लिखा 23 माइनस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, 17। परफेक्ट। कैलकुलेट किया कि नहीं किया इसने? चलिए यहाँ मैंने लिखा कि आप एक काम करो अभी तक आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मैंने लिखा प्रिंट करो 1 2 3, वो समझ गया कि मुझे कोड चलाना था, प्रिंट करना था। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करो, मतलब हम बॉक्स के अंदर में कोड चलवा सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स में बोल सकता हूँ माय नेम इज खान, ऐसा प्रिंट करो। देखिए माय नेम इज खान उसने प्रिंट किया, यस या नो? बिल्कुल। यहाँ पर आपने बोला कि प्रिंट करो अजय दिस साइड, ठीक है? राइट? कंफ्यूजन? समझ जाता है कि मुझे कोड चलाना है, वो समझ गया कि मुझे प्रिंट करना था इस कोड को, ठीक है? और यही नहीं, a is equals to 10, b is equals to 20, colon c is equals to 30, राइट? और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो a प्लस बी प्लस, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर इसने एक एरर दिया मुझे, इनवैलिड सिंटेक्स का एरर दिया। एक मिनट, इसे करेक्ट कराते हैं। इसी चीज को मुझे समझाना था, मैंने इवेल लिखा है ना a is equals to 10, ये मेरा एक्सेप्ट करा नहीं, बिल्कुल सही, ये कोड, ये एरर ठीक आ रहा है, ठीक है? ये कहता है असाइनमेंट ऐसे मैं कोड के अंदर में असाइन नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, उसके लिए अगर चाहिए तो दूसरा फंक्शन है, आप इसे कोड चलवा लीजिए। आप इसे ये बोल दीजिए कि प्रिंट कर दो 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये 3 2 5 और 1 6, ये 60 प्रिंट कर देगा। लेकिन आप ये मत बोलो कि हाँ, मतलब असाइनमेंट वाला कोड मत दो कि एक्स नाम से एक लिस्ट बना लो, ये कोड मत दो मुझे, ठीक है? मैं फंस जाऊंगा। लेकिन अगर ये कोड चलवाना ही है तो एक और फंक्शन है, उसका नाम है एग्जीक्यूट फंक्शन, एग्जीक्यूट कर देता है ये। ऐसे ही आपने बोला कि a इज इक्वल्स टू 10 कॉलन b इज इक्वल्स टू 20 कॉलन, यहाँ पर आपने बोला प्रिंट a प्लस b, तो क्या आंसर आना चाहिए? हाँ, दोनों कोड को कंसीडर कर सकते हैं, बस ये प्रॉपर कोड ले सकता है पूरा, वो खाली नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकता है परफॉर्म, ठीक है? इवेल्युएट एडवांस है उससे, राइट? ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि ये देखो, यहाँ पर आपने बोला, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर अगर आपने 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा इस तरीके से, तो ये रिजल्ट नहीं देता है। यही चीज अगर मेरा इवेल्युएट में लिखा होता तो ये क्या होता? ये खुद ब खुद रिजल्ट देता। लेकिन यही चीज मेरा एग्जीक्यूट में होता तो ये मुझे क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये कहता है मुझे किसी में स्टोर करो तब रन करो। ये बना किस लिए? कोड चलाने के लिए। अब आप ए चलाओगे तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम, नहीं समझे? हाँ, अगर आपने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू
यहाँ पर आपने बोला ए जो है वो नितिन है, लेकिन ध्यान से मैंने कोट्स के अंदर कोट लिखा है क्योंकि मैं कोट्स में देना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग डेटा। और नितिन को अपर कर देना, क्या कर देना? देखिए मैं स्ट्रिंग के अंदर, अभी तक मैं बाहर मैंने कोड सीखा था सब, अब कोड स्ट्रिंग के अंदर में कोड चल रहा है मेरा। और यहाँ पर मैं ए रन करूंगा तो मेरा क्या आ चुका है देखिए, नितिन अपर केस में आ चुका है। समझे? जादू कर देता है ये पूरा, स्ट्रिंग के अंदर लिखे हुए चीजों को समझ जाता है कोड के फॉर्म में और आंसर दे देता है। बढ़िया है कि नहीं है? लेकिन यूज कम होता है, ये एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज होता है, पता होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, ठीक। ओके, तो देन आ जाता है हमारा एग्जीक्यूट हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, ORD और CHR ये तो आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, चलिए मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ORD में आप बताते हैं कैरेक्टर, तो ये बदले में बताता है नंबर। कैरेक्टर में बताते हैं नंबर, तो ये बदले में बताता है अल्फाबेट या कैरेक्टर। लेकिन इसका काम ही है कैरेक्टर देना, इसका काम है ऑर्डर देना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर में कोई रैंडम नंबर दूं तो ये मुझे उससे जुड़ा हुआ कुछ बता देगा, ये कुछ जापानीज चाइनीज मेरा कुछ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये कुछ अलग कैरेक्टर है एसोसिएटेड, ये कुछ अलग कैरेक्टर है। ठीक है, ये कुछ अलग कैरेक्टर, ये कह रहा है आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इतना है ही नहीं मेरे पास, राइट? ये कुछ अलग कैरेक्टर एसोसिएटेड है। ठीक है, और यही हमने, हाँ। अरे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे भूल गया भाई? यहाँ पर आपने लिखा होगा, कुछ गलत लिख दिया होगा, पाइथन इज ऑसम, राइट? यहाँ पर आप ए का, आप जो है ना ये यूज कर रहे होंगे, मुझे पता है ना गलती कहाँ आती है। आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं स्लाइसिंग क्यों नहीं चल रहा है मेरा। हाँ, 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 ऐसे करते तो ये रन होता, बिल्कुल आता आंसर। देखिए, है ना? तो कहाँ से रन होगा फिर? तो ये कॉल, ये तो एक वैल्यू आएगा ना स्लाइसिंग के लिए। तो वीडियो नहीं देखते हो क्या? तो फिर वीडियो का रेफरेंस लिया करो। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, जितना हमने पढ़ा हुआ सब उसमें, राइट? विंडो डॉट मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये इमोजी भाई साहब आ चुके हैं। अरे भाग गया। हाँ, चलिए इसका इमोजी जरा चेक करते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं जरा इसका मुझे ऑर्डर बताइए। एक मिनट, इस कोर्स का है हमारा, हाँ। ठीक है, क्या है ये? 12811। तो मैं CHR में अगर मैं बोलूँ 12811, 12811 ट्रिपल वन है। अब मैं 112 बोलूँ तो दूसरा है कोई, 113 बोलूँ अलग अलग है, 114 बोलूँ अलग अलग है। देखिए जब हम आगे लूप सीखेंगे ना, हम्म, बहुत बढ़िया, है ना? है ना, ट्राई किया था ना, इसके अंदर के रेंज के सारे कोड आपको ये दिखा देगा, राइट? कुछ इस तरीके से सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना? ठीक है, तो CHR ORD भी क्लियर है, फंक्शन एग्जीक्यूट पढ़ चुके हैं। राउंड फंक्शन बहुत इजी है। ए इज इक्वल्स टू, अगर आप कोई नंबर लिखते हैं और फिर बहुत ज्यादा डेसिमल दे देते हैं तो आप इसे बोलेंगे कि इसे राउंड राउंड कर लो, तो राउंड ऑफ कर लोगे तो अपने आप ही राउंड ऑफ करके आपको रिटर्न कर देगा। तो अभी नॉर्मल प्रिंट है, आप यहाँ पर बोलोगे कि राउंड कर लो किसे, ए को, तो देखिए पीछे का डेसिमल हटाया, राउंड ऑफ हो गया। अगर ए वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा तो, जैसे कि 45 था तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया, 65 होगा तो 57 पे राउंड ऑफ कर देगा। यस या नो? कंफ्यूजन? नो। लेकिन अगर आप डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कराना चाहते हैं तो बोल सकते हैं A,2, मतलब 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, राइट? डेसिमल प्लेस तक A कॉमा, मतलब आगे के तीन तीन डेसिमल भी पिक कर लो, उसके बाद राउंड करो, राइट? तो ये 3 डेसिमल पिक करने में भी हेल्प करेगा, जितना आपको चाहिए।
राउंड ए आपने बोला। हाँ होता है, नहीं नहीं ये भी यूज होता है, दो तक यूज होता है। एक यूज हो गया या दो यूज हो गया, दो डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इन्हें ढंग से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्लियर है। तो मैं क्या बोल दूंगा, सॉर्टेड। देखिए एक तो मेरे पास पाइथन का लिस्ट का फंक्शन है सॉर्ट, भी वही काम करता है। एक मेरे पास है सॉर्टेड, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये रन करोगे तुरंत असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न दे देगा रिजल्ट। दिया कि नहीं दिया, बढ़िया है, सॉर्टेड है। डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो इसी में बोल सकते हो रिवर्स की वैल्यू ट्रू, ठीक है, या इसके ऊपर रिवर्स फंक्शन कॉल कर सकते हो, या इसी के आर्ग्यूमेंट में ऐसे बोल सकते हैं, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो देखिए डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, तो फॉल्स बाय डिफॉल्ट है ही ना, असेंडिंग में तो आता ही है ना ऐसे, ऐसे नो असेंड है। रिवर्स लिख के छोड़ लेंगे तो एरर आ जाएगा ना, क्या उसे बताना पड़ेगा ना, कुछ में भी फॉल्स और ट्रू में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप शिफ्ट टैब रन करोगे तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि इसी का पार्ट है वो, राइट। ये से नो कोई कंफ्यूजन, नो ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। देन हमारे पास एक और फंक्शन है, इसका नाम है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, डिसेंडिंग नहीं, इसे रिवर्स करके लिखेगा, उल्टा करके लिखेगा, हाँ। और लेकिन जब आप रिवर्स करते हो तो डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, कुछ ऐसा आंसर आ जाता है, नहीं इसके बाहर वापस से जैसा डेटा टाइप है वो लिखना होगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो भी लिस्ट ही लिखेंगे, इस तरीके से। आया कि नहीं आया रिवर्स होकर के, मतलब पीछे से लिख देगा रिवर्स तरीके से। टपल भी लिख सकते हैं, वो डेटा लिखना पड़ेगा जो सीक्वेंस में आता है, ठीक है। सेट भी लिख सकते हो, लेकिन सेट फिर डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, और वो आगे पीछे ऑर्डर कर देगा, रिवर्स का फायदा क्या है फिर, सेट तो खुद बदल देता है ऑर्डर, ऑर्डर यस या नो। तो क्या लिख दोगे, टपल। लिस्ट और टपल में से कोई भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में, ना स्ट्रिंग ना डिक्शनरी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट, इस तरीके से आप रिवर्स यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। बस इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके डन होते हैं। हाँ हाँ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डन होते हैं, इंपॉर्टेंट बच जाते हैं ये बेसिक ठीक है, हेल्प और एग्जीक्यूट फाइट ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप कहीं पाइथन में फंस गए, किसी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है, हेल्प लिखिए और उसके अंदर उस डेटा टाइप का नाम लिख दीजिए, हाँ ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पाइथन के लास्ट क्लास को समझना पड़ेगा, जो कि होता है उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बस अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए कि हाँ, कल को अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं इस तरीके से हेल्प फंक्शन यूज करके मैं उसके डेटा टाइप के बारे में पढ़ सकता हूँ, राइट। तो ये जो कुछ इस तरीके से आपको ये कोड मिलेगा, ये खाली अभी मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कल को जब आप भी समझ लोगे, जब लास्ट क्लास हो जाएगा पाइथन का उप्स जो क्लास कॉन्सेप्ट होता है, उस केस में आप ये फिर समझ पाओगे कि ये क्या है, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ हेल्प में लिखा कीवर्ड्स, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये आपको बता देता है पाइथन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। इसे ना ऐसी आपने हेल्प में, अब ऐसी हेल्प में अंदाजा कुछ नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है। हेल्प में आपने यहाँ पर लिख दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, हाँ ये लीजिए इनपुट, बिल्कुल सही, ये लीजिए, ये तो इनपुट ले लिया, इनपुट देना नहीं है। चलिए इनपुट अगर मैं कुछ ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अरे यार ये क्या बन गया, कोड को पहले स्टॉप करो, ठीक है। तो मुझे बता रहा ना इनपुट मेथड, राइट। कुछ चीजें आप समझ पाओगे, जैसे इनपुट क्या करता है, ठीक है, बेसिक इनपुट लेता है, और अगर नहीं, हाँ हाँ हाँ, इनमें से कुछ पूछ सकते हो, नहीं वो नहीं,
नहीं, वो अगर आप पास करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर बोला हेल्प, डायरेक्ट अपर तो लिख नहीं सकते हैं, अपर कॉल करने के लिए कुछ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जैसे अजय लिख दिया और फिर आप बोल रहे हो डॉट अपर के बारे में मुझे बताओ, तो मना कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, अजय अगर लिख के रहोगे तो अजय तो ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है अजय, राइट। तो अगर एक स्ट्रिंग डेटा ही है तो एसटीआर लिखिए, फिर एसटीआर का आ जाएगा, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, देख रहे हैं ये सारे मेथड्स, देखिए उसके अंदर जितने कोड हो सकते हैं, पूरा कोड आपके सामने, राइट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इस पूरे क्लास का, एग्जीक्यूट फाइल। ये ग्रीन कलर में नहीं आता क्योंकि पाइथन 2 का पार्ट हुआ करता था। लेकिन इससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन को समझना चाहता हूँ जिसका नाम है रेंज फंक्शन। अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर हो, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। आपने लिख दिया, चलिए, दिक्कत है? ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना था, राइट। दिक्कत है ना? एलएसटी किया है ना मैंने, जानबूझ के वेरिएबल का नेम है भाई, जरूरी थोड़ी ना लिस्ट ही लिखेंगे, ये तो कुछ भी नाम कर सकते हैं ना। ये लो, मैंने संदीप कर दिया, भूल गए हो लग रहा है बहुत सारी चीजें। पक्का यहाँ पर मैं संदीप लिख सकता हूँ तो कुछ एरर थोड़ी ना आएगा, मेरा लिस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन ये था कि अब अगर मैंने यहाँ विपिन नाम से लिस्ट बनाना है और 1 से लेकर के 1 करोड़ एलिमेंट होने चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा, सैलरी मिलती रहेगी हर महीने की है, ऐसा तो नहीं। रेंज फंक्शन यूज करेंगे। 1 से लेकर के कहाँ तक नंबर लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 100 तक लिखना है तो 100 नहीं लिखेंगे, एक ज्यादा लिखते हैं, 101। ठीक है, जैसे लिस्ट में था उसमें स्टॉप वाले में, बस ये लिखने के साथ इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिस्ट में। और जैसे ही ये वर्क करोगे, ये एरर आ जाएगा, और एरर तो आना नहीं चाहिए था। 1 मिनट, क्या इशू है इसमें, जरा जरा हम भी देखें। जस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, 1 मिनट भाई, ये तो बहुत बड़ा इशू है। डबल आ रहा है ना मेरा, आता है, डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ गया क्या इशू हो गया। अभी गलती से ना मैंने ये लिख दिया था, इसलिए मैं मना करता हूँ ये सब मत किया करो। ऐसे लिख दिया था मैंने गलती से, राइट। जब मैंने गलती से ये लिख दिया तो मेरा लिस्ट तो बदल गया ना, जो लिस्ट एक्चुअली में होना चाहिए था, उसका बिहेवियर तो बदल गया ना मेरा। इससे बचने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आउटपुट को क्या कर दो, क्लियर कर दो। तो ध्यान रखना, आपके पास बस कोड होगा, किसी का भी आउटपुट नहीं होगा, तो इस फाइल को रन कर लेना दोबारा। ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं कर्नल पे जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ रीस्टार्ट एंड रन ऑल, अब सबका आउटपुट भी आ जाएगा। देखिए लाइन से सबका आउटपुट आ जाएगा। देखिए आ गया, कहीं पे आउटपुट अटक गया, यहाँ पर अटक गया, ये लीजिए, यहाँ से आप शिफ्ट एंटर रन कर देंगे, क्लियर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं मना करता हूँ कि वैसे डायरेक्टली डेटा टाइप जो होता है उसको यूज करके वेरिएबल नहीं बनाते हैं। सब डेटा टाइप में अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसे नो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, राइट। ओके, तो रेंज फंक्शन आपको हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये था ना 1 करोड़, लेकिन आपको पता है सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो मैं 1 करोड़ नहीं ले रहा, मैं इतना ले रहा हूँ बस। ठीक है, कुछ 1 लाख है, कितना है, 10,000, 10,000 है, तो ये 10,000 मेरे पास देखिए कितने एलिमेंट आ गए, राइट। मैं यहाँ पर विंडो आर पे आया,
यहाँ पर मैंने लिखा CMD, एक ब्लैक स्क्रीन आ गया। यहाँ मैंने लिखा पाइथन, ऐसा आ गया। और यहाँ मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू लिस्ट, और यहाँ मैंने अंदर में लिखा रेंज, ठीक है। और एक से लेकर के 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 100 CR। क्या बोल रहे हैं मुझे? यही तो समझाना था मुझे आपको कि उतना ही स्टोर कर पाएगा जितना इसकी औकात है। कहने का मतलब जितना ये होल्ड कर सकता है, जितना मेमोरी है, ठीक है। इसलिए मैंने CMD दिखाया, अदरवाइज जुपिटर नोटबुक पे ये कोड दिखाता ना, हैंग हो जाता। हाँ, रन करने की कोशिश करता और हैंग हो जाता, फिर टाइम वेस्ट होता हमारा। यहाँ डायरेक्टली मुझे बता देगा मेमोरी एड्रेस, इसलिए कुछ छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, लिस्ट रेंज, और एक से लेकर के 10 करोड़ ले लेते हैं। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ हाँ, आराम से। और यहाँ पर ये देखिए बन गया, ए बन चुका है। अब आप ए को प्रिंट करेंगे ना, ये देखिए हाँ, ये लैपटॉप में होता है। हाँ हाँ, ये CMD स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, ये पूरे 10 करोड़ एलिमेंट दिखाएगा मुझे। है ना, अजीब सा लग रहा है ना, हैंग हो गया ऐसे लग रहा है, हिप्नोटाइज लग रहा है कि नहीं है? हाँ, तो हम 10 करोड़ तक वेट थोड़ा ना करेंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल C, ठीक है। रुक जाता है, एग्जीक्यूशन रुक जाता है, फिर दबाते कंट्रोल Z, उससे बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल Z से बाहर आ जाते हैं। हाँ। नहीं, वहां नहीं करना, ये CMD में ब्लैक स्क्रीन पे ही काम करता है। और फिर कर देंगे CLS से स्क्रीन साफ हो जाता है, वापस जैसे थे वैसे आ जाता है। और फिर लिख देते हैं एग्जिट, एग्जिट से कट जाता है, ठीक है। ये सारा था, राइट। चलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का फंक्शन वो था हमारा एग्जीक्यूट फाइल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप आइए यहाँ पर नोटपैड पे और एक फाइल बनाइए, लेकिन उस फाइल का नाम .txt नहीं, उस फाइल का नाम .py हो। क्या हो? संदीप .py। कोई डाउट? कोई भी py मतलब पाइथन की फाइल। यहाँ पर मैं कोई कोड लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आप एक काम करना, सबसे पहले तो प्रिंट करना हेलो टेक विद्या, ठीक है। फिर एक नेम नाम से इनपुट लेना, बोलना एंटर योर नेम, ठीक है। फिर पूछना उससे प्रिंट में हेलो नेम, ठीक है। और फिर /n में बोलना हाउ आर यू, क्या बोलना? हाँ, लाइन चेंज करके बोलना, ठीक है। एंड लास्ट में बोलना पाइथन इज ऑसम, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बोलना प्रिंट आई लव पाइथन, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना 10 से, हाँ, और इसे /n कर देना अगली लाइन में, है ना। इस पूरे कोड को करना कट, कट कर दिया। यहाँ कंट्रोल X, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल A कंट्रोल X, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल V, ये कर दिया पेस्ट। और यहाँ कर दिया कंट्रोल S से कंट्रोल सेव, ये कंट्रोल सेव हो गया। फाइल को कंट्रोल W से कट कर दिया, ठीक है। हाँ, वो फाइल गया। हाँ, मतलब फाइल सेव है, ये रहा ना संदीप उसके अंदर कोड सेव है, इस फाइल को कट कर दिया बस हमने। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो कोड नहीं है सामने में, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस फाइल के अंदर कोई कोड रखा हुआ है, उस कोड को क्या करो, रन करो।
लाना नहीं है, सीधा रन करना है वहीं से रखे रखे। मैं सीधा बोलूंगा क्या करो, एग्जीक्यूट फाइल, और उस फाइल का क्या नाम था, संदीप डॉट पी आई। ऐसे ही मैं ऐसे लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा, अपने आप फाइल का नाम उठा लेगा। और जैसे ही रन करूंगा उसमें पहला कोड क्या था, हेलो टेक विद्या, आया कि नहीं आया। दूसरा क्या मांग रहा था मेरे से, नेम, मैंने बोल दिया अजय बंका। क्या कह रहा है, हेलो अजय बंका हाउ आर यू, पाइथन इज ऑसम, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, 10 टाइम्स था, राइट। कहने का मतलब क्या समझे कि कोड सामने नहीं है, फाइल है ना कहीं और है, ये रही फाइल। हाँ, फाइल तो होनी चाहिए ना लेकिन। हाँ हाँ हाँ, तो भी उठा लेगा, लेकिन उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे इस फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और ये फाइल आ चुकी है मेरी यहाँ पर डाउनलोड में। और कहाँ है संदीप, ये रही। इसको मैं कर लेता हूँ कट, कंट्रोल एक्स से कट हो गया, और इसको मैं ले आता हूँ डेस्कटॉप पे। अब कहाँ पर है मेरी फाइल, यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अब आपको एग्जीक्यूट फाइल लिखना है, और उसका पाथ देना है। अभी तक नाम दे रहे थे, अब क्या देना है, उसका पाथ। पाथ कैसे मिलता है, राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ऑप्शन आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में ऑप्शन ये आ जाता है पूरा क्या, पाथ। हाँ, इस पाथ को कॉपी, हाँ पूरा ऑब्जेक्ट का नाम, इसको कॉपी किया और यहाँ लगाया कोड्स, यहाँ पर इसे कर दिया क्या मैंने, पेस्ट, ठीक है, कंफ्यूजन। और यहाँ पर मैंने इसे आर से, क्या आगे मैं क्या लगा दूंगा, आर लगा दूंगा। आर का मतलब होता है, क्योंकि पाइथन में बैकस्लैश का मतलब होता है लाइन कंटिन्यू करना, आर का मतलब होता है ये जैसा है इसे वैसा रीड करो, ठीक है। हाँ, कोई कंफ्यूजन। और जैसे ही रन करूंगा तो मुझे ओएस एरर दे देगा। ओएस एरर देने का मतलब है कि फाइल ढंग से कॉपी नहीं हुआ है, पाथ क्या हुआ है, ढंग से कॉपी नहीं हुआ है। एक काम करेंगे, इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर कट करेंगे, और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे। अभी नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, कभी करना फाइल कॉपी होती नहीं है, पाथ कॉपी होती नहीं है। तो एक दूसरा ऑप्शन होता है राइट क्लिक करना, और ये ऑप्शन आता है कॉपी एज पाथ, इस पे सिलेक्ट कर लेना, और एग्जीक्यूट फाइल के अंदर उसे पेस्ट कर देना, ठीक है। और इस बार कोट्स नहीं लगाते, कोट्स पहले से लगा रहता है, और आर लगा देना, यही था ना, ठीक है। हेलो कोमल हाउ आर यू, राइट। तो फाइल कहीं भी हो, कहीं से भी चल जाएगी, कोड होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, उसका अगर फाइल सामने में तो नाम, पीछे है तो बात पूरा, ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनता है आपका, कि फाइल कहीं और होती है, चलता कहीं और है, कोड कहीं और लिखा रहता है, कॉल कहीं और होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अपने आप चल जाता है वो, राइट। हम्म, कौन सा इनपुट मेथड, हाँ, कौन सा मेथड, मैं समझा नहीं आपका डाउट। हाँ, इनपुट लगा के ये तो मैसेज है बस, ये तो बस एक मैसेज है, एंटर योर नेम, ये कोई वो थोड़ी ना है, तो ये कोई कोड थोड़ी ना है। हाँ, तो बस ये एक मैसेज है बस, ठीक है, ये एक मैसेज है। इसको आप मैसेज नहीं भी देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। मेथड तो यहाँ डॉट लगाने के बाद आते हैं, वो होते हैं मेथड, ठीक है। ये तो बस एक मैसेज है मेरा नॉर्मल सा, ठीक है। इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, गिटहब पे अपलोड करता हूँ, और बाकी मिलते हैं कल।